इस एपिसोड में हृदय की गहराइयों से स्वागत है। आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वह हमारे जीवन का बहुत ही अहम विषय है, जिसे हमें समझनी चाहिए, जाननी चाहिए। क्योंकि जिंदगी का मकसद सिर्फ पैदा होकर खाते पीते टट्टी करके मर जाना नहीं है, बल्कि जिस प्रकृति का इतना बड़ा योगदान होता है हमारे प्रति, जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक उस प्रकृति को लौटाना भी हमारी जवाबदेही होती है। और अगर वो ऐसा हम नहीं करते हैं सिर्फ इसलिए कि हमें पता नहीं है इसके बारे में, तो हमारा जीवन अधूरा ही रह जाता है। ये सृष्टि 3 सत्ता पे आधारित है। पहली सत्ता जो है वो है प्रकृति। प्रकृति पदार्थों का स्वामी होता है, यानी इस ब्रह्मांड का जो प्रत्येक कण है, जिसका द्रव्यमान है, जो जगह भी छेदता है, उस सब का स्वामी प्रकृति है। अब प्रकृति के प्रत्येक कण कण में जो सत्ता विद्यमान है, जिससे प्रत्येक कण का अपना अस्तित्व है, उसे हम परमात्मा कहते हैं। हम कहते हैं कि भगवान प्रत्येक कण कण में है। अगर पदार्थ के प्रत्येक कण कण में वह सत्ता मौजूद न रहे तो पदार्थ के किसी भी कण की कोई भी अस्तित्व या सत्ता नहीं बन पाएगी। अब प्रकृति और परमात्मा के बीच क्या बातें होती है, तो परमात्मा कहते हैं कि मेरा अंश जब धरती पर भेजा जाएगा तो ए प्रकृति, तुम्हारी ये जवाबदेही है कि उसको रहने के लिए जो घर चाहिए, यानी उसका शरीर, उसके लिए जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता होगी, जिन जिन कणों की आवश्यकता होगी, तुम उसकी आपूर्ति करोगे। उसके अतिरिक्त उसकी जो भी जरूरतें जो पदार्थों से पूरा हो सकता है, उन सारी जरूरतों को भी पूर्ति तुम ही करोगे। याद रहे कि मेरा जो वह अंश जिसे मैं यहां भेजूंगा, वह मेरी तमाम जो हमारी शक्ति है, वो तमाम शक्ति लेकर के यहां आएगा। वो कहीं जगह नहीं छेकेगा, तुम्हारे पदार्थ के कणों के बीच नहीं आएगा। न ही वो जो जीवात्मा है, उस जीवात्मा के किसी भी सुकर्म या कुकर्म से वह प्रभावित होगा। वह उससे हमेशा अछूता रहेगा। वह न सुख भोगता होगा न दुख भोगता होगा। प्रकृति हाथ जोड़कर परमात्मा से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी बात तो कदापि काट ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी यह हैसियत ही नहीं, क्योंकि आपके ही मेरे प्रत्येक कण में विद्यमान रहने के कारण ही तो मेरी सत्ता है। इसलिए मैं आपकी बात कैसे काट सकता हूं। लेकिन आप हमें एक चीज बताएं कि आपने अभी अभी कहा है कि वह जो जीवात्मा यहां आएगा आपकी सत्ता को लेकर, जिसके सारे आवश्यकता के पदार्थ की आवश्यकता की पूर्ति मुझे करनी है। यदि कल को वो मेरे कार्य में ही बाधक बन जाए, मेरा ही विनाश करने के पीछे लग जाए, तब मैं क्या करूंगा। तो परमात्मा ने कहा कि देखो, उस जीवात्मा को इतना ज्ञान तो नहीं रहेगा कि जब वह इस धरती पर से जाएगा, जब उसका देहांत होगा या उसकी मृत्यु होगी,
तो वह अपने साथ पदार्थ का एक कण भी लेकर के नहीं जाएगा। और इस वजह से, उस भ्रम की वजह से हो सकता है कि वह तुम्हारे कार्य में बाधक बने और तुम्हें ही नष्ट करने का जितनी दूर तक कर सकता है वो कोशिश भी करे। मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूं। तो मैं तुम्हें ये अधिकार देता हूं कि जब जब वो जीवात्मा तुम्हारे कार्य में बाधक बने या तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो तुम उसे जो दंड चाहो वह दंड दे सकते हो। मैं बीच में कभी नहीं आऊंगा। चाहे वो मेरी कितनी भी तपस्या कर ले, वो मुझे कितना भी पुकार ले, मैं उसकी मदद में तुम्हारे विरुद्ध कभी खड़ा नहीं होगा। अब ये जो जीवात्मा है, तो जीवात्मा क्या है? जीवात्मा है कि जिस शरीर में आत्मा का वास है और जिसकी वजह से इस शरीर में जीवंतता आती है, जब तक वह आत्मा इस शरीर में है तब तक यह शरीर जिंदा है और तब तक उसे हम जीवात्मा कहते हैं। और जो नाम किसी का लिया जाता है, ये माणिकचंद्र झा किसका नाम है? अगर इस शरीर का नाम है तो फिर इसके मरने के बाद लोग इसे लाश क्यों कहेंगे कि लाश को लेकर के शमशान घाट चलो? वो तो माणिकचंद झा है। लेकिन प्राण निकलते ही, आत्मा के निकलते ही यह लाश हो जाता है, यानी कि इस शरीर का नाम लाश है। अब लाश में जीवन है आत्मा की वजह से, इसलिए जीवात्मा है। तो वह जो नाम है, जो नाम दिया जाता है पहचान के लिए किसी भी जीवात्मा का, वह नाम उस जीवात्मा का है जिसका अस्तित्व तभी तक है जब तक इस शरीर में जीवन है। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रकृति जो है, जो हमें सब कुछ देती है, ये अहंकार जो हमारे अंदर है, ये प्रकृति ही देती, पैदा करते हैं। लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, वासना, ये सब प्रकृति का ही तो हिस्सा है। ये प्रकृति ने ही तो दिया है। लेकिन हमारे जीवन की जो संपूर्ण यात्रा है, वो संपूर्ण यात्रा ये है कि प्रकृति का काम है गंदगी फैलाना। आप एक एयर कंडीशन कमरे में बिना नहाए 7 दिन तक रहें, 15 दिन तक रहें, 1 महीने तक रहें, जिसमें कि हवा का प्रवेश बहुत मुश्किल से होता है, फिर भी आपका शरीर गंदा होगा। आप अपने मकान को चारों तरफ से बंद करके, वेंटिलेटर भी बंद करके चले जाइए और 2 महीने या 3 महीने या 1 महीने के बाद अब वापस आइए, तो आप पाएंगे कि पूरा मकान जो है धूल धूसरित है। यह काम प्रकृति का है। सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे अपनी गंदगी रोज साफ करनी पड़ती है, और कोई जानवर नहीं है जिसे कि ब्रश करना पड़ता हो या टट्टी जाके शौच करना पड़ता हो, नहाना पड़ता हो, अपने कपड़े खुद साफ करना पड़ता हो, अपने बर्तन खुद साफ नहीं करना पड़ता है, जहां वो रहता है वो भी साफ करना पड़ता है। ये एक विशिष्ट प्राणी है सारे जानवरों में से। तो इससे उम्मीद की जाती है, ये प्रकृति भी उम्मीद रखता है कि आप अपनी सफाई को निरंतर जारी रखिए। और जो कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पाता है, या प्रकृति ने जो कुछ भी हमें दिया है
उससे हम जो कुछ भी प्राप्त करें उसके केंद्र में सिर्फ हमारा स्वार्थ ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे अन्य कितने लोग लाभान्वित तो हो सके, इसके प्रयास के साथ हमें जीवन जीना चाहिए। हमारा ये जीवन जो हमें मिला है, इस जीवन में हमारी कई परीक्षाएं होती हैं और उन परीक्षाओं से पास करने के लिए धर्म हमारा सबसे बड़ा सहायक अस्त्र होता है। धर्म कोई भी हो, धर्म मतलब वो धारणा जो हमें इस प्राकृतिक जो विकृति है हमारे अंदर, जो हमें बेचैन कर रखता है, दुखी रखता है, हमें भ्रम में रखता है, उससे मुक्ति पाने के लिए जो धारणाएं हमें उस अहंकार, मोह, लोभ, क्रोध वगैरह ईर्ष्या से हमें आत्मा की तरफ लेकर जाए, आत्मा से साक्षात कराए, क्योंकि हमारा जो मन है और आत्मा, ये दोनों एक कभी नहीं हो सकते। मन आत्मा का अंग अगर उसके साथ मिल जाए तो फिर हमारी तो सारी विकृति ही दूर हो जाएगी, हमारे अंदर कोई विकृति ही नहीं रह जाएगी, हमारे अंदर कोई गलतफहमी ही नहीं रह जाएगी, और उसे ही हम सनातन धर्म में मुक्ति कहते हैं। जैसे जैसे हम हमारी जो भी ये विकृतियां हैं, जब ये प्रयाण करते हैं आत्मा की ओर, अंतर्मन की ओर, इसका आकार छोटा होता चला जाता है, ये छोटा से छोटा पड़ता चला जाता है, और जैसे वो उसके करीब पहुंचता है ये कहीं रह ही नहीं जाता है। फिर हम ये कहते हैं कि जब वो आए मैं रहा कहां, और जब मैं आया तो वो चले गए। जब तक ये अहंकार है हमारे अंदर, लोभ है, मोह है, क्रोध है, वासना है, ईर्ष्या है, तब तक भगवान की जो सत्ता है वो हमारी बहुत अधिक मदद नहीं कर सकती। लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे उस धर्म के बताए हुए नियमों पर उसका साक्षात्कार करते हुए, उसका दर्शन, उसके अंदर छिपी हुई गूढ़ रहस्य का दर्शन करते हुए, हमारा जो मन है वह अपने आप को जब आत्मा की ओर यानी अंतर मन के कहे पर चलना शुरू कर देता है, तो हमारी विकृतियां जो है वह धीरे धीरे विलुप्त होती चली जाती है, और वही जो उसकी अंतिम अवस्था है उसे हम मुक्ति कहते हैं। और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, मुक्ति प्राप्त करना। मुक्ति प्राप्त करने के बाद फिर इस जीवन मरण के जाल से आदमी को मुक्ति मिल जाती है। इस एपिसोड के माध्यम से मैं आप तमाम छात्रों, ऊर्जावान युवाओं और जो समाज के लिए चिंतित रहने वाले बुद्धिजीवी हैं, जो जिल्लतें सहने के बावजूद भी अपना कार्य दिशा देने का करते आ रहे हैं, उनको नमन करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि ये एपिसोड आपके लिए है। अगर आपको इसके तथ्य उपयोगी लग रहे हो और आपको महसूस हो रहा हो कि ये बातें आप पहले से जानते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको आप प्रयोग में लाएं और इसका आनंद उठाएं। आपका सतत कल्याण हो।